आज प्रशांत किशोर जी के निर्देशानुसार हमने बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया ललित लक्ष्मीपुर ग्राम में। यह बदलाव सभा बिहार के परिवर्तन को दिशा को दर्शाता है और यहाँ की जो उपस्थिति थी वह दर्शाता है कि परिवर्तन होना निश्चित है, बिहार में बदलाव होगा और जनस्वराज की सरकार बनेगी। इसीलिए इतना जनसैलाब आपको नजर आया। कार्यक्रम में महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? क्या नीतीश कुमार के वोटर अब जनस्वराज की तरफ आ रहे हैं? निश्चित तौर से, चूंकि महिलाएं जो है हमारे बिहार में सबसे ज्यादा परेशान और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि उनकी पति, उनका पुत्र पलायन के शिकार हैं, बाहर जाते हैं, वो गुजरात हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या किसी अन्य प्रदेश में जाके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, रोजी रोटी करने के लिए कमाते हैं और वहाँ वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित महसूस करते हैं। तो स्वाभाविक है जिनका पति प्रताड़ित महसूस करेगा उनकी पत्नी को तो कष्ट होगा ही। इसलिए महिलाएं ज्यादा उत्सुक होकर प्रशांत किशोर की सभा में भाग लेती हैं और बड़ी जागरूक हो चुकी हैं। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित महिलाओं का, जिन्होंने बड़ी जोशो खरोशों के साथ इस सभा से लाभ उठाया और जनस्वराज के समर्थन में अपना परिचय दिया। ये कहा जाए कि महिला शराबबंदी से नाराज है, तो सोचकर नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण करते थे। आज भाई शराब हर जगह मिल रहा। देखिए, सशक्तिकरण, महिलाओं की सशक्तिकरण ये राजनीतिक मुद्दा है, धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। शराबबंदी से यदि कहीं भी परेशान है तो वो महिलाएं हैं। आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा है। कहने को बिहार में सरकार शराब बंद है, मगर शराब सब जगह मिल पा रही है। 100 रुपये की शराब 800 रुपये मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होगा ही। शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं है। हमारी जनस्वराज की सरकार आएगी तो शराबबंदी समाप्त होगा, शराब पुनः चालू होगा, ताकि बिहार की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और समाज में का जो शोषण हो रहा आर्थिक रूप से वह रोका जा सके। महाराजनगर विधानसभा में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? होना ही है। विगत 15 से 20 साल में हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि महोदय आए, उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है। विकास से उनको कहीं कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। वो चुनाव पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, अपनी व्यवस्था के नाम पर जीत के जाते तो हैं, लेकिन राजनगर की जनता को पुनः आते कहाँ हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए। इसलिए जनस्वराज ने तय किया है कि क्षेत्रीय विधानसभा के जो भी उम्मीदवार अच्छे, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास के जो उद्योगिक होंगे, उन्हें उम्मीदवारी देकर अपनी जनस्वराज की समर्थन देकर उनको विधानसभा चुनाव जिता के पुरजोर ताकत बिहार के बदलाव के लिए बिहार सरकार में रखने का काम। यदि आपको टिकट देती हो, जनता आप पर विश्वास जताती है और आप चुन करके जाते हैं, सबसे पहला कौन सा काम है आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आप करेंगे? सबसे पहली स्थिति यहाँ बनता है कि खास के दलित और मिनोरिटी वर्ग के जो परिवार है वो सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है। हम चाहेंगे कि मधुबनी जिला में यदि कहीं भी उद्योग, लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो या कल कारखाने स्थापित होगा तो हम राजनगर विधानसभा में सबसे पहले स्थापित कराएंगे और नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे।
मानसून सत्र अभी चालू है, आप लोग विधानसभा घेराव करने का बात कर रहे हैं, उसमें क्या मुद्दा आप करके जो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं? विधानसभा घेराव का मुख्य कारण यह है कि अभी देख रहे हैं आप लोग, ये सरकार वोटर लिस्ट में अमूलभूत परिवर्तन कर रही है। जो जेन्युइन वोटर है वो भी सबसे ज्यादा परेशान है, प्रताड़ित है। उनको यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जब आपका लोकसभा का चुनाव था तो यही वोटर लिस्ट सही था, और आज के दिन जब बिहार विधानसभा के चुनाव आपके सर पे है तो यह वोटर लिस्ट गलत क्यों और कैसे, यह बहुत ही चिंतनीय है। आम नागरिक, आम आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी, जो जनस्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। हम लोग कल पूरे मधुबनी जिला जोर शोर के साथ पटना जा रहे हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे और जनता को मांग को बारीकी से रखेंगे, ताकत के साथ रखेंगे और पुनः वापस दिलाने का काम करेंगे। सर, राजनगर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? राजनगर की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आपने 20 साल अपने आप को बहुत ज्यादा सफोकेशन महसूस किया, प्रताड़ित जैसा महसूस किया। आपकी वोट, आप जिस उद्देश्य से वोट देते थे वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती थी। आप आरजेडी के विकल्प में जदयू को विकल्प में भाजपा को देते थे और पुनः आपका वोट एकीकृत हो जाया करता था। तो अब जनता तीसरे विकल्प के रूप में जनस्वराज को देख रही है और जनस्वराज ने ठाना है कि मुझे किसी के साथ समझौता नहीं करना है। 243 सीट यानी 243 सीट पर जनस्वराज अपनी उम्मीदवारी देगी और पुरजोर ताकत के साथ चुनाव लड़के बिहार के जनता को कामयाब दिलाने के काम करेगी। जी, आप लोग भी आए। मैं तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इसी तरह से जनता के आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरा बिहार की बात कर रहा हूँ। गुड सर। बिहार में इस बार बदलाव होगा निश्चित है। इसमें एक राजनगर विधानसभा भी है। आदरणीय सुरेंद्र जी आज सभा किए हैं और उनका ये पहला सभा है और 2-3 सभा हम लोग और 30 से पहले करने जा रहे हैं। जलजला पैदा होगा। जलजला समझते हैं, भूकंप जिसको कहते हैं, वो आपको इंटरनल पता चलता है, जब आ जाता है तब पता चलता है। और चूंकि बहुत दिन से आप कवर कर रहे हैं, जनस्वराज को कवर कर रहे हैं, हर एक दल चिंतित है। जब नीतीश कुमार मानसिक स्थिति उनका बहुत कमजोर हो गया है, फिर भी वो चिंतित हो गए हैं और तरह तरह का जो है सो प्रलोभन जनता के बीच में देना शुरू किया है। तो ये कौन चीज दर्शाता है? राजनगर जलजला पैदा करेगा और यहाँ से जनस्वराज का एमएलए बनने जा रहा है। मैं राजनगर विधानसभा से विधानसभा के सभी वोटर से अपील करूंगा कि अगला जो 3 महीना है उसमें आप सतर्क और धैर्य रखिएगा। प्रलोभन देने वाला प्रलोभन देगा, अफवाह पैदा करने वाला अफवाह पैदा करेगा, उस झांसे में नहीं आना है और एक जनता का सुंदर राज जनस्वराज स्थापित करना है। वो न लालू का राज होगा, न मोदी का राज होगा, न नीतीश का राज होगा, न प्रशांत किशोर का राज होगा। वो राज होगा जनता का सुंदर राज जनस्वराज। वो हमारे पंचायत का 1 नंबर वार्ड है। करहिया पश्चिमी राजनगर प्रखंड के अंदर में 1 नंबर है वार्ड है। इसमें ये कार्यक्रम सुरेंद्र दास जी का आयोजन किया गया था। उसमें सबसे पहले जो आपने पूछा है कि पलायन रुकेगी। जब शिक्षा आ जाएगा तो पलायन रुकेगी। शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ रोजगार करने लगेंगे तो पलायन रुक जाएगी। और प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के अंदर में डूबते हुए उम्मीद जो है, जो आदमी डूब गया है, डूब रहा है, उसका एक किरण है। और हम लोग 60% युवा उनके साथ हैं।